हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। हम लोग बिहार स्पेशल जीके के सीरीज़ में आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आपने पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखे हैं अब तक तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट शो कर रहा होगा आपको। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावा में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में या कुशीनारा में? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर और 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? पटना, वैशाली, मुंगेर या चंपारण? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और ये कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। और महावीर जो है इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, ओके, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? सारनाथ से, विदे से, वज्जी संघ से या कपिल वस्तु से? महावीर स्वामी के पिता हैं, उनका नाम सिद्धार्थ था। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वो कहाँ से संबंधित थे? तो सिद्धार्थ जो संबंधित थे, जो महावीर के पिता थे, वो संबंधित थे वज्जी संघ से। वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के वो क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदे की या अंग की? महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, ये राजकुमारी थी कहाँ की? ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी के प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी ये, चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माँ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में, कपिल वस्तु में, वैशाली में या कौशाम्बी में? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश किस जगह पे दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? नालंदा, बिहार। पावापुरी नालंदा बिहार में है, यहीं पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और हाँ, आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ मत दीजिएगा, इसे याद नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं बार बार हर वीडियो में ये कहती हूँ कि रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन करोगे तभी क्वेश्चंस याद रहेंगे। ठीक है, पढ़ के छोड़ दोगे कुछ भी याद नहीं रहने वाला, और हिस्ट्री तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और याद भी रहेगा क्वेश्चन, जितना रिविज़न कीजिएगा। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोग उसको देखिए अच्छे से। पहली बार में अच्छे से देखो, सुनो और क्वेश्चंस को समझो, और दूसरी बार में आप लोग खुद से वीडियो देखो और पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने का मतलब कोशिश करो। तब जाके आपको जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में गलत आंसर करते हो तो उसी से सीखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, वैसे नहीं सीखोगे, एक बार में नहीं सीखोगे। तो मैं बार बार वीडियो में बोल रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट है तभी बोल रही हूँ। ठीक है, तो बात माना करो, अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रही हूँ। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी लॉकडाउन है तो क्या, लॉकडाउन खुलेगा जैसे ही तो एग्ज़ाम्स होंगे। तो प्लीज़ लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लो, पढ़ लो, जितना पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। बहुत टाइम है, घर पे बैठे हो, 18 घंटे पढ़ो, 6 घंटा, 12 घंटा, जितना घंटा होता है पढ़ो, रिविज़न करो। तो प्लीज़, क्योंकि सिर्फ मेरा वीडियो देना यार, प्लेलिस्ट भरना काम नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग वीडियो देखिए और सीखिए, तो ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में, पावापुरी में, विदे में या राजगिरी में? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? जहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, बल्लवी में, वैशाली में या राजगिरी में? तो प्रथम जो जैन संगति हुआ था, पहला जैन संगति, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। और कब किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पहले जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैंने अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रवण ने, महाकश्यप ने, सावक मीर ने, स्थूलभद्र ने। तो पहली जो जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। उपर्युक्त ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। तो पहली जो जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, उसमें कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें कार्य हुए थे कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध कर दिया गया और जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण 12 अंग थे उनका परिणय करके जैन धर्म के 2 भाग कर दिए गए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दोनों ही कार्य पहली जैन संगति में हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी गया, पटना, चंपा या वैशाली? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य। इनकी जन्मस्थली कहाँ है, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था चंपा में। चंपा जो अंग की राजधानी है, मैंने महाजनपद वाली वीडियो में बताया था, अंग की राजधानी चंपा थी। यहीं पे इनका जन्मस्थल था वसु पूज्य का, जो कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। तो एक एक पॉइंट याद रखना है। सिर्फ यही जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ वही उसका आंसर नहीं, आपको खुद से भी पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य थे, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य थे। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वो कहाँ गए थे? उरुवेला बोध गया, वैशाली के समीप अलार कराम के आश्रम, सारनाथ या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था, अपना घर छोड़ा था, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? वो सबसे पहले गए थे वैशाली के समीप अलार करार के आश्रम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला बोधगया में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में या सारनाथ में? गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण ये कहाँ पे मिले थे? ये मिले थे उरुवेला बोधगया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, जृम्बिग्राम में, कुशीनारा में या सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये आप सबको पता है। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, निरंजना, गंडक या सोन? मैंने अभी बताया गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो पहला जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो राजगृह में किया गया था। तो इसमें कौन से कार्य हुए थे? बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पीटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में संप्रदायों में बटा, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो राजगृह में पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इस समय कौन से कार्य हुए थे? इस समय जो कार्य हुआ था वो ये हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पीटक में किया गया था, ठीक है। सुत और विनय पीटक में किया गया था। और बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासंघिक के रूप में कब विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म 2 भाग स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। ये दूसरे बौद्ध संगति आयोजन में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पीटक में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पीटक में हुआ। कुछ कठोर
नियम बनाए गए और अभिधम पीटक का संकलन हुआ, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो मैंने बताया पहला जो बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पीटक में किया गया। और दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ ये वैशाली में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को 2 भाग स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था ये 250-51 के लगभग हुआ था, ईसा पूर्व लगभग। तो इसमें जो कार्य हुए थे वो क्या हुए थे? बौद्ध धर्म का 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पीटक में, बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजन, या ऑप्शन डी है कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पीटक का संकलन हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो पहला बौद्ध संगति हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी ये 250-51 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो पहली बौद्ध संगति में क्या किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पीटक में हुआ। दूसरी बौद्ध संगति में क्या किया गया था? बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजन हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति में क्या किया गया था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पीटक का संकलन किया गया था। ओके, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब तक हो गया होगा। तो दूसरी बार में वीडियो देख के प्लीज़ प्रैक्टिस करना और खुद से क्वेश्चंस बनाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया से, राजगीर से, वैशाली से, या उपर्युक्त सभी से? तो महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध रहा है ये बोधगया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है और वैशाली से भी रहा है। इन तीनों ही जगहों से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जो है कारणों का भविष्यवाणी पहले ही कर लिया था। तो वो कौन से कारण उन्होंने बताए थे? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, या उपर्युक्त सभी? तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की जो भविष्यवाणी की थी उसमें बाढ़ को भी कारण माना था, अग्नि को भी और आंतरिक कलह को भी। तो ये तीनों ही कारण उन्होंने माने थे। इसका आंसर भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की जहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो बोधगया में जो पहला महाबोधि मंदिर बनाया गया है, बोधगया में जो महाबोधि मंदिर बना है ये कहाँ पे बना है? ये वहाँ पे बना जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में, गया में, वैशाली में, या पटना में? तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ सीखे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट में प्लीज़ रिवीजन जब करना तो बताना कितने क्वेश्चन सही किए हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे इससे हमारे वीडियोज़ के। एंड प्लीज़ मैं इतने जो भी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो हर जगह, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको आप लोग सेंड कीजिए। ओके, और ख़ुद भी रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। सो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।